एक नया टॉपिक, हमारा एक टॉपिक हो चुका, ठीक, वाटर साइड मैनेजमेंट। 5 क्लास हैं, पूरे कवर हैं, उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी मैं बताया हूँ लास्ट क्लास में, देखिएगा, ठीक। मतलब किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल पढ़ना है हमको, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, हमारे तरफ से ये प्रिपरेशन रहना चाहिए, है ना। आज स्टार्ट करेंगे हम सोशल ऑडिट, है ना, ठीक। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण, ये भी आपका 3 से 4 क्लास जाएगा, है ना, 1 से 2 क्लास का नहीं है। सोशल ऑडिट को पूरा समझना है हमको, पूरा कैसे कैसे होता है पूरा प्रक्रिया, ठीक। तो सोशल ऑडिट में सबसे पहले कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा साउंड में या, है ना, ठीक। तो सोशल ऑडिट में सबसे पहले सोशल ऑडिट में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सोशल ऑडिट क्या है पहले ये तो यही समझना है, व्हाट इट इज, ठीक। उसके बाद इसके हिस्ट्री में जाएंगे, है ना, ठीक। हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड लेवल का हिस्ट्री, फिर इंडिया लेवल के हिस्ट्री में, फिर आपके सीजी लेवल के। आप ये मत समझिएगा कि कोई टॉपिक दिया है तो पर्टिकुलर जो टॉपिक दिया है सिर्फ सीजी लेवल का पूछेगा, नहीं। जैसे कहाँ से शुरुआत हुई ये पूछा हुआ है सोशल ऑडिट का, ठीक, पूरे वर्ल्ड लेवल में, तो आप हमको तो तीनों लेवल का पढ़ना है, पूरे वर्ल्ड लेवल का, इंडिया लेवल का और सीजी लेवल का, ठीक। उसके बाद हमको पढ़ना है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक। सामाजिक अंकेक्षण को सोशल ऑडिट बोलते हैं, याद रखिएगा। सोशल ऑडिट वर्सेस पब्लिक ऑडिट, ऑडिट वर्सेस पब्लिक ऑडिट, ये कैसे दूसरे से, पब्लिक ऑडिट से कैसे भिन्न है वो देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर सोशल ऑडिट कैसे होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक। सोशल ऑडिट कैसे किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण कैसे किया जाता है, मनरेगा का, है ना, जो एक्ट है पूरा उसमें लागू है, ये मनरेगा एक्ट के तहत ही इसको पूरा पढ़ना है, ठीक, है ना। उसके बाद सोशल ऑडिट का प्रोसेस वगैरह तो मैं ये इसी में बताऊंगा, इसी एक्ट के तहत ही कैसे होता है, क्या क्या एम है, प्रोसेस क्या है, ठीक, सारा चीज़ इसी में इंक्लूड होगा। मतलब सबसे बड़ा टॉपिक ये होगा आपका, है ना। उसके बाद कुछ अन्य चीज़ें और इसमें, है ना, कुछ अदर थिंग्स और इसमें जो याद करना रहेगा हमको, है ना। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले व्हाट इट इज़, क्या है सोशल ऑडिट, उसको जानना है ना। उसके बाद सोशल ऑडिट क्या है जानने के बाद हमको क्या देखना पड़ेगा, हिस्ट्री। तो आज हम यहाँ तक करने की कोशिश करते हैं, इसके हिस्ट्री तक करने की कोशिश करते हैं, है ना। कल फिर ये दोनों इसके आधे तक, फिर मतलब तीन लेक्चर मान के चलो, इसमें 3 लेक्चर मिनिमम लगेंगे। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है ही, चाहे 2012 का क्वेश्चन देख लो या 2017 का क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। और क्या है इसमें क्या होता है, पंचायती राज से जोड़कर इसको पूछ दिया जाता है, तो कई एग्जाम में इसको पूछा भी है ना। एडीओ के अलावा भी दूसरे एग्जाम में सोशल ऑडिट को पूछा ही है, तो अच्छे से समझिएगा सारा चीजें। तो सोशल ऑडिट क्या है देखिए, इसको सामान्य रूप से देखा जाए तो एक तो सरकार होते हैं, हमारे गवर्नमेंट होते हैं, ठीक, और दूसरे पब्लिक होते हैं, है ना, जनता होते हैं, ठीक। सरकार क्या करता है, अपना योजना बनाता है या कोई कार्यक्रम बनाता है, कोई प्रोग्राम चालू करता है या कुछ प्लानिंग स्टार्ट करता है, ठीक। तो प्लानिंग तो बन जाता है, ठीक, और उसको लिखकर प्लानिंग बनाकर आप प्लानिंग बना देते हैं, ठीक है। प्लानिंग कितना एग्जीक्यूट हुआ वो डिपेंड करता है ना, ठीक। तो योजना और प्रोग्राम बना देना अलग बात है, ये तो थियोरेटिकल बात हुई। योजना बनाना और कार्यक्रम बनाना आप लोग जानते ही हैं, इसके डेटा को क्या क्या करते हैं। लेकिन वो प्लानिंग या कार्यक्रम किसके लिए बनाया रहता है, वो जनता के लिए बनाया रहता है, ठीक। तो जनता को भी जानने का हक है, किसको, जनता को भी जानने का हक है, ठीक, कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कितना कार्य हो गया इसमें, ठीक, क्या क्या और होना है ना, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक। ये सब जनता को जानने का पूरा हक है ना। आगे का और क्या रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल रहेगा,
क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें सोशल ऑडिट से पॉसिबल है। किससे? सोशल ऑडिटिंग से। पहले ये चीज नहीं होता था। पहले क्या होता था, सरकार अपना नियम बनाती थी, नियम बनाने के बाद कितना एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, वो फाइल में ही रह जाता था। ठीक, जो ठेकेदार या जो यूनिट इसका काम करता था, वो यूनिट जैसा रिपोर्ट भेजे वैसा, जमीनी स्तर पर कुछ होता ही नहीं था। तो इसको कैसे परिभाषित करें सर? तो इसको परिभाषित करने के लिए देखिए, सरकारी प्रदर्शन का, ये सरकार का कोई भी सरकारी प्रदर्शन, प्रदर्शन मतलब कोई भी कार्यक्रम, ठीक, गवर्नमेंट प्रोग्राम का, है ना, गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए, है ना, निगरानी, ट्रैक, विश्लेषण, मूल्यांकन, निगरानी रखना, ट्रैक करना, मूल्यांकन करना, निगरानी, हाँ निगरानी तो हो गया, निगरानी, ट्रैक, मूल्यांकन और विश्लेषण करना। और क्या करना? विश्लेषण। ठीक, जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता द्वारा हो, पब्लिक के थ्रू हो। ठीक, क्या किसके थ्रू? पब्लिक के थ्रू। मॉनिटरिंग करना, इसको ट्रैक करना, ठीक, इसका इवोल्यूशन करना और इसका विश्लेषण, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस कर पाए, है ना। ठीक, वो कैसे होगा वो देखेंगे आगे सारा चीज, है ना। जनता को कुछ तो अधिकार हो ये सब करने का। ठीक, तो सरकारी प्रदर्शन का निगरानी, ट्रैक, मूल्यांकन, विश्लेषण जनता द्वारा किया जाना यही क्या कहलाता है? सामाजिक अंकेक्षण। तो ये इसमें कैसे पूछ सकता है सर? ठीक, तो इसमें परिभाषा में ही ये पूछ सकता है कि ये कैसा, किस टाइप का नियम है ना। तो ये एक अनिवार्य विधिक प्रक्रिया है। सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक अनिवार्य विधिक प्रक्रिया है। ठीक, मैंडेटरी लॉ प्रोसेस है। इसमें अब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक, कि कई बार हमारा पीएससी या व्यापम क्या पूछता है कि ये किस प्रकार का प्रक्रिया है, किस प्रकार का विधिक है, संवैधानिक है, क्या है। तो ये एक विधिक प्रक्रिया है, वो भी अनिवार्य, वो भी अनिवार्य। कौन क्या है अनिवार्य विधिक प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है ये। ठीक, तो अनिवार्य विधिक प्रक्रिया है, मैंडेटरी लॉ प्रोसेस है ये। ठीक, ये मैंडेटरी लॉ प्रोसेस कार्यक्रम का मूल्यांकन करके आधिकारिक और जमीनी वास्तविकता को तुलना करता है ना। ठीक, आधिकारिक और जमीनी वास्तविकता की तुलना करने के लिए बनाया गया है। ठीक, कंपैरिजन किया जाता है किसका किसका? कि आपका आधिकारिक मतलब ऑफिशियल डेटा आपका जो है वो, है ना, ओरिजिनल डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। वो कैसे करेंगे? जैसे आपका मनरेगा है, मनरेगा ठीक से चल रहा है कि नहीं, है ना। मनरेगा ठीक से चल रहा है कि नहीं करके हर 6 महीने में, पर प्रत्येक 6 माह में एक बैठक किया जाता है। ग्राम सभा उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण होगा उसमें। किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण होगा। तो ये तो आपको समझना है ना। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है? पहले इतना समझ में आया क्या बताइए? सामाजिक अंकेक्षण मतलब किसी भी योजना, प्रोग्राम जो सरकार द्वारा किया जाता है। और देखिए, है ना, सरकार द्वारा जो स्टार्ट किया गया है, सरकार के द्वारा जो योजना स्टार्ट किया गया है उसका निगरानी करना, जनता ग्राम सभा मतलब गांव के लोग, ग्राम पंचायत नहीं बोला। ग्राम पंचायत में तो सरपंच, उप सरपंच और पंच बस आएंगे, ग्राम सभा में तो सब आएंगे। ठीक, गांव के जनता आते हैं, है ना। तो अनिवार्य विधिक प्रक्रिया है एक, तो ये याद रखना है पहले। दूसरा चीज कैग ने, कैग है ना, आपका आर्टिकल नंबर 147 से 151 तक दिया है। ठीक, कहाँ? हमारे संविधान में। तो कैग एक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग ने इसके लिए एक कथन कहा है, ठीक, सेंटेंस बोला है। तो ये सेंटेंस किसने कहा है ये करके अब आने लगा है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा समझिएगा। कैग ने इसके लिए कहा है, लोकतंत्र के दो स्तंभ पारदर्शिता और जवाबदेही। लोकतंत्र के लिए दो स्तंभ होते हैं, कौन कौन सा? एक तो ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, ठीक, दूसरा जवाबदेही हो। दूसरा क्या हो? जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना, ठीक। इसका डेमोक्रेसी का दो स्तंभ होता है, कौन कौन सा? पारदर्शिता और जवाबदेही। ये दोनों स्तंभ किससे पॉसिबल है बोले हैं? ये दोनों स्तंभ सोशल ऑडिट से ही, किससे? सोशल ऑडिट से ही, सामाजिक अंकेक्षण से ही पॉसिबिलिटी बनता है। ये कथन किसका है? कैग का। किसका है? कैग का। क्वेश्चन कैसा आएगा? ये कथन दे देगा, ठीक, और कथन के बाद क्या बोलेगा? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है सोशल ऑडिट के लिए? तो ये कथन कैग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक, हमारे संसद के द्वारा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो कैग के द्वारा, तो कैग ने इसको इंपॉर्टेंट माना है, सोशल ऑडिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट माना है कैग ने, है ना। किसने? कैग ने। तो थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें चैट करके पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो, है ना। तो ये क्या है ये तो समझ गए हम लोग, क्या है ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। इसके हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री अच्छे से करना है हमको, है ना। अब देखिए, इसके हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए, हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड लेवल में चलते हैं, है ना। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। देखिए, सोशल ऑडिट, है ना, इसके फादर ऑफ सोशल ऑडिट किससे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि फादर ऑफ सोशल ऑडिट किसे कहते हैं? सामाजिक अंकेक्षण के पिता किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंकेक्षण के पिता क्रेप्स थियोडोर जे को कहते हैं। क्रेप्स थियोडोर जे, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। 1940 में इन्होंने सबसे पहली बार ये वर्ड यूज किया था। 1950 के दशक में यूएसए ने इसको थोड़ा थोड़ा अपनाना चालू किया। यूएसए मतलब अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक। 1970 के दशक में इसको, 1970 के दशक में इसको यूके और यूरोप ने, यूके प्लस यूरोप ने अपनाना चालू किया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, 1955 से 1988 तक, 85 से 1988 तक स्वीडन, कौन? स्वीडन, ठीक, स्टॉकहोम वाले, है ना। स्वीडन ने सबसे पहला सोशल ऑडिट, फर्स्ट सोशल ऑडिट विधिक रूप से, ठीक, इंप्लीमेंट किया अपने पूरे देश के लिए। किसके लिए? पूरे देश के लिए। अगर पूरे देश के लिए फर्स्ट सोशल ऑडिट कैरिड बाय, ऐसा क्वेश्चन आया तो स्वीडन आंसर लेना। हालांकि 2012 में हमारे आया था क्वेश्चन कि पहला सोशल ऑडिट कहाँ से शुरुआत हुआ, तो अमेरिका लिया था। तो शुरुआत बस बोला था, तो अमेरिका ले सकता है वो, ठीक। लेकिन पहला सोशल ऑडिट मतलब इंप्लीमेंट विधिक रूप से कौन किया था? स्वीडन किया था। कौन किया था? स्वीडन किया था, ये याद रखिएगा, है ना। 1985 से 88 तक। तो ये वर्ल्ड लेवल का अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद भारत में चलते हैं, इंडिया लेवल में। किसमें? इंडिया लेवल में। चलिए, यहां तक याद हुआ। फादर ऑफ सोशल ऑडिट क्रेप्स थियोडोर जे, 1940।
उसके बाद 50s में अमेरिका ने थोड़े बहुत अपने संस्थानों में, पूरे देश में नहीं हुआ, पूरे देश में पहले पूरे देश में लागू करने वाले कौन है? स्वीडन है, ठीक। और 50s के दशक में यूएसए ने, अमेरिका ने, यूके यूरोप ने 1970s के दशक में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद वर्ल्ड का तो थोड़ा कम ही है, भारत का देखिए, भारत का, इंडिया का, है ना, ये तो वर्ल्ड ठीक है। इंडिया में क्या क्या हुआ? तो इंडिया में टिस्को ने, जमशेदपुर जो टिस्को है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक, जिसको टिस्को कहा जाता है, 1979 में, ठीक। कब? 1979 में टिस्को ने, ठीक, भारत में इनिशिएट किया, करना मतलब थोड़ा सा शुरुआत किया। टिस्को ने अपने संस्थान में सोशल ऑडिट को, ठीक, पहली बार अपनाया था। तो अगर ये पूछा है ना कि कौन से संस्थान द्वारा, ठीक, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया भारत में, तो टिस्को द्वारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है 1990s में, 1990 में, ठीक, स्वैच्छिक संस्था द्वारा शुरुआत किया गया। 1990 में क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा भारत में शुरुआत माना जाता है। अगर टिस्को को पूछ सकता है तो टिस्को वहाँ पे दिख जाएगा, आपको आंसर ले लेना। लेकिन पर्टिकुलरली स्टार्ट इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, पेन बदल लेते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, है ना। शुरुआत माना जाता है राजस्थान के रायपुर पाली में। कहाँ पे? राजस्थान के रायपुर पाली में, छत्तीसगढ़ के नहीं, राजस्थान के रायपुर पाली में, ठीक। इसकी शुरुआत में पहली जन सुनवाई हुई, जन सुनवाई, ठीक, पब्लिक हियरिंग हुआ। पब्लिक हियरिंग मतलब सर, पब्लिक हियरिंग मतलब पहली बार उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चालू किया कि जो भी कार्यक्रम होता है उसको हम किस स्तर पर वो कार्यक्रम चल रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, उसको जानने का हमारा हक है ना। ये आंदोलन स्टार्ट किया गया और नारे लगाए उसमें, हमारा पैसा हमारा हिसाब, ठीक, ये अच्छे से याद रखना, हमारा पैसा हमारा हिसाब करके एक जन आंदोलन किया, है ना। क्या नाम था? हमारा पैसा हमारा हिसाब करके जन आंदोलन किया। कि कहाँ हो रहा है ये? राजस्थान में। कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। इसी से इसका जन्म माना जाता है, इसी का से यहाँ भारत में इसका जन्म माना जाता है, ठीक, यहाँ से शुरुआत माना जाता है। ये तो ठीक है, ये तो पूरे देश में लागू नहीं हुआ, लेकिन है ना, ये तो एक पर्टिकुलर राज्य के, है ना, एक क्षेत्र में बस लागू हुआ और जन आंदोलन कर रहे हैं। तो इस जन आंदोलन को पूरे भारत में कैसे पकड़ मिला, देखिए, ये तो ठीक है। इसके बाद देखें, अब 73rd अमेंडमेंट जानते होंगे आप लोग, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से क्या आया? पंचायती राज व्यवस्था आया, ठीक, क्या आया? पंचायती राज आया, प्लस कर लीजिए, ठीक। आरटीआई एक्ट आया 2005 में, आरटीआई एक्ट आया
2005 में, ठीक। प्लस ई गवर्नेंस आया। क्या आया? ई गवर्नेंस। अच्छे से तीनों को याद रखना, आप लोगों को अच्छे से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज जब आया तो ग्राम सभा को पंचायत प्रतिनिधित्व, है ना, यहां पे क्या हुआ, हमारे ग्राम सभा को पंचायत के जो भी प्रतिनिधित्व हैं, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, हमारे ग्राम सभा क्या किया, को पंचायत प्रतिनिधित्व को निगरानी रखने का अधिकार मिला, निगरानी रखने का, मॉनिटरिंग करने का अधिकार मिला। तो पूरे देश में एक प्रकार से, पूरे देश में एक प्रकार से क्या हुआ, ठीक, ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि पंचायती राज एक्ट पूरे देश के लिए था, ठीक। पूरे देश में ये स्टार्ट हुआ तो एक प्रकार से ये क्या है, सोशल ऑडिट स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? सोशल ऑडिट स्टार्ट हुआ, ठीक। तो कहां से? 73वां संविधान संशोधन 1992 करके, है ना, क्योंकि ग्राम सभा मतलब जनता, गांव के जनता, गांव के जनता को सरकार, सरकार मतलब पंचायत, पंचायत, यहाँ पे पंचायत को एक सरकार मान सकते हो क्योंकि ये सरकार का ही बॉडी है, उनके प्रतिनिधित्व में क्या क्या कर रहे हैं हमको बताया जाए, क्योंकि ग्राम सभा का बैठक होना अनिवार्य है, जानते हैं ग्राम सभा के बैठक में सारा चीजें बताना पड़ता है कि कहाँ पैसे जा रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या योजना है, ठीक। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, पूरे देश में सोशल ऑडिट स्टार्ट हुआ। कहां से? 73वां संविधान संशोधन 1992 के पंचायती राज एक्ट से, ठीक। आरटीआई एक्ट आया। आरटीआई एक्ट 2005 में क्या हुआ, जनता को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच मिला, जनता को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच मिला, है ना। आरटीआई से क्या आप पूछते हो, आप सरकार से पूछते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन है सरकार का वो मांगते हो, तो जनता को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच मिला कि कहां से? आरटीआई से। ई गवर्नेंस में क्या हुआ, जनता को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड प्रोवाइड करना अनिवार्य हुआ, ठीक। जनता को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड जो है वो प्रदर्शन करना था सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। तो ये भी एक प्रकार का सोशल ऑडिट है। देखिए, सोशल ऑडिट मतलब, ठीक, जनता को सरकार के रिकॉर्ड तक पहुंचा रहे हो ना, एक सोशल ऑडिट है। यहाँ पे भी जनता जान पा रहे हैं, ठीक, ये भी एक उदाहरण है सोशल ऑडिट का। तो क्या क्या उदाहरण है पूछेंगे तो पंचायती राज एक उदाहरण हो गया, आरटीआई एक्ट, ई गवर्नेंस, है ना। इन्हीं तीनों को सामाजिक अंकेक्षण का नींव कहते हैं, है ना। इन्हीं तीनों को, है ना, इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? सामाजिक अंकेक्षण का नींव कहते हैं, ठीक। सामाजिक अंकेक्षण का नींव कहा जाता है, ठीक। बेस ऑफ सोशल ऑडिटिंग, बेस ऑफ सोशल ऑडिटिंग कहा जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण के नींव कौन कौन से हैं या उदाहरण कौन कौन से हैं ये पूछा, तो ये सब है ना। और सबसे बड़ा उदाहरण आपका ये सामाजिक अंकेक्षण का नींव, या तो एक तो पब्लिक हियरिंग जहां पे भी होता है, पब्लिक हियरिंग जहां पे भी हो वहां पे सामाजिक अंकेक्षण होगा, ये याद रखिएगा। पब्लिक हियरिंग जहां पे भी हो, है ना, पब्लिक हियरिंग, जनता का सुनवाई, जनता सुनवाई जहां पे भी हो वहां पे सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है, समझिएगा, ठीक। तो ये तो चलिए वो। इसके बाद एक तो राजस्थान का छोटा सा जो आंदोलन था, अब पूरे देश में कहीं ना कहीं फैल गया इन सब से, है ना। यही तो सोशल ऑडिटिंग के भाग हैं, यही क्या है? सोशल ऑडिटिंग के भाग हैं। अब देखिए, ये तो ठीक है, मनरेगा में, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 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 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट, है ना, मनरेगा। ठीक, मनरेगा इसको महात्मा गांधी कब किए, ये 2 अक्टूबर को किए, ये सब आप लोग को आना चाहिए। हालांकि मनरेगा को अलग से और पढ़ेंगे। ये एक पहला ऐसा था जो फर्स्ट राष्ट्रीय कानून जिसमें सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया भारत में। फर्स्ट कानून ऐसा है ना, फर्स्ट लॉ ऐसा है जिसमें सोशल ऑडिट को मैंडेटरी किया गया पूरे भारत में। ठीक, पूरे भारत में, है ना। अब देखिए, कोई भी कानून जब मैंडेटरी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा तो राज्य फिर एक एक करके इंप्लीमेंट किया करते हैं। ठीक, जैसे मनरेगा में कर दिए तो मनरेगा में मान लो ये 2005 में आया, 2006 में आया, मान लो कि सोशल ऑडिट मनरेगा के लिए मैंडेटरी है, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्णय ले लिया। अब राज्यों को एक एक करके उसको अनिवार्य कर, कोई 2007 को करेगा, कोई 2008 को करेगा, कोई 2015 में करेगा। ठीक, तो पहले ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद एक एक करके करते जाते हैं, है ना। मनरेगा ये पूछ सकता है ना। दूसरा, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर दूसरा कानून, सेकेंड लॉ, जिसमें अनिवार्य किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दूसरा ऐसा लॉ था जिसमें सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया गया, सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया गया। इसके अलावा अभी भारत लेवल का पढ़ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ लेवल का नहीं, इंडिया लेवल का है ये सब, है ना। ठीक, इसके अलावा मेघालय ऐसा पहला राज्य है, ठीक, जो सभी विभाग को कवर करने वाला, है ना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें याद रखेगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेगा, मेघालय, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मेघालय 2017 में एक घोषित किया, पहला ऐसा राज्य बना, फर्स्ट स्टेट, पहला ऐसा राज्य बना जो सामाजिक अंकेक्षण को सभी विभाग के लिए अनिवार्य किया। ठीक, सोशल ऑडिट को सभी डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया। तो कौन सा राज्य सभी डिपार्टमेंट के लिए पहला ऐसा राज्य है हमारे भारत में कुछ जो सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया सभी विभाग में, तो मेघालय। ठीक, और सोशल ऑडिट कहाँ सबसे अच्छा हुआ, तो सोशल, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, सोशल ऑडिट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना को दिया जाता है। ठीक, बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब सबसे अच्छा काम कहाँ हो रहा है बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग का, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मेघालय में पहला ऐसा स्टेट है जो सामाजिक अंकेक्षण सभी विभाग के लिए अनिवार्य किया। सामाजिक अंकेक्षण सभी विभाग में वहां पे क्या क्या आते हैं, एक तो मनरेगा आता है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, एक स्वच्छ भारत मिशन पर भी लागू कर दिए वहां के, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी लागू कर दिए, एक किशोर न्याय बोर्ड में भी लागू कर दिए। तो 5, इसको याद करना जरूरी तो नहीं है आपको, छत्तीसगढ़ के लिए होता तो अलग बात थी। तो 5 विभाग के लिए वो लागू किए जो वहां पे चल रहे थे, है ना, केंद्र सरकार का। कौन कौन सा, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किशोर न्याय बोर्ड, सभी में लागू किया, इसलिए पहला ऐसा, है ना। ठीक, तो ये भारत लेवल में ये सब काम हुए, तो इतना चीजें याद रखना है आपको। अब देखिए हिस्ट्री छत्तीसगढ़ लेवल का, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, अब छत्तीसगढ़ का देखिए। ठीक, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार का कौन कौन सा योजना है सर जहां पे हो सकता है, एक तो मनरेगा। ठीक, दूसरा क्या है, मनरेगा के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें भी सोशल ऑडिटिंग करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा
योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के बाद मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रम को तो पढ़ना ही हम लोगों को, जैसे आप लोग के सिलेबस में जो जो दिया है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अभी मनरेगा में, इन 6 योजनाओं में से मनरेगा में ये मैंडेटरी किया है। सामाजिक अंकेक्षण किसमें मैंडेटरी किया है? ठीक, इसमें अभी प्रोसेस हो रहा है, बस प्रक्रिया चल रहा है कि मैंडेटरी करें। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा योजना है जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया? तो मनरेगा में। किसमें? मनरेगा में। तो मनरेगा के ही बेस पर आपको छत्तीसगढ़ का पूरा सोशल ऑडिटिंग पढ़ना है। किसके बेस पर? मनरेगा के बेस पर। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल पार्ट आपको देखना है ना। मनरेगा की कौन सी धारा के तहत? तो मनरेगा के धारा 17 के तहत छत्तीसगढ़ में, भाई छत्तीसगढ़ में, ठीक, मनरेगा के धारा 17, धारा 23 भी है, लेकिन धारा 17 और 23 दोनों दिया रहेगा तो दोनों आंसर लेना। ठीक, सेक्शन 17 के तहत ये मैंडेटरी किया गया है ना। ठीक, मनरेगा के कौन से धारा के तहत? धारा 17। हालांकि पूरे धारा को देखेंगे, लेकिन आज कम से कम ये याद रखो जाए। मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 लागू किया गया हमारे यहाँ। मनरेगा, छत्तीसगढ़ मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 लागू किया गया। मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम नहीं है, ये नियम है, सॉरी, है ना, रूल बस है, अधिनियम नहीं बना है, ये लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हुआ है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ मनरेगा सोशल ऑडिट रूल 2015 को लागू है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? गेजेटेड कब हुआ? तो ये 10 नवंबर, है ना, 2015 को। कब? 10 नवंबर 2015 राजपत्र में प्रकाशित है। कब से? 10 नवंबर 2015 से, है ना। इसके तहत मनरेगा के सारे कार्य ग्राम सभा द्वारा, है ना, इसके तहत क्या होता है? मनरेगा के सारे कार्य ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत नहीं बोला मैं, ग्राम सभा। अभी तक ग्राम सभा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ग्राम सभा मतलब जनता द्वारा। ठीक, ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में, कितने माह में? ठीक, एक बार सोशल ऑडिट होना जरूरी है मनरेगा का जो भी कार्य है। मतलब एक साल में कितने बार? तो एक साल में 2 बार सोशल ऑडिट होगा ही। सोशल ऑडिट होगा ही मतलब, सोशल ऑडिट होगा मतलब ग्राम सभा द्वारा पंचायत का, ग्राम सभा का बैठक होगा, सॉरी, ग्राम सभा का बैठक होगा प्रत्येक 6 माह में। प्रत्येक 6 माह में मनरेगा में क्या क्या काम हुए, क्या क्या और हो सकते हैं, ये सारा मतलब मूल्यांकन करेंगे। कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना जा रहा है, ये सब पूरा मूल्यांकन होगा। तो एक साल में पूछा तो 2 बार, एक साल वाला पूछा है। ठीक, और ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक कितने माह में? 6 बार में 1 बार, है ना, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, अब ये सब संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, यूनिट, है ना, छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट बनाया गया है। ये क्या है सर? एक यूनिट, एक संस्था तो होना चाहिए। ठीक, एक संस्था, एक यूनिट होना चाहिए जो वहाँ के सारे कार्य को कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक, उसका रिपोर्ट ले, है ना। तो एक यूनिट बनाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण यूनिट बना सितंबर 2013 में। कब बना? सितंबर 2013 में। यूनिट पहले बनाना पड़ेगा ना भाई, लाने के पहले एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो यूनिट पहले बना। ठीक,
मनरेगा लेखा परीक्षा नियम 2011 के तहत इसको बनाया गया है ना। इसको किसके तहत? मनरेगा लेखा परीक्षक नियम 2011 के तहत इसको बनाया गया। मनरेगा लेखा परीक्षक नियम 2011 के चौथा सेक्शन के सेक्शन नंबर लिखना है तो लिख लो 4(1) के तहत बनाया गया। सेक्शन नंबर 4(1) लेखा परीक्षा नियम 2011 के सेक्शन नंबर 4(1) के तहत इसको बनाया गया। और अब ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई कौन अनिवार्य किया, एक क्वेश्चन आएगा मान लो, है ना। तो देखिए यहां तक याद हो गया होगा, मतलब एक बार पढ़ लोगे फिर से रिवीजन करोगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ये कहा है कि सभी राज्यों में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाएगा। ठीक, सभी राज्यों में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाना है। किसका ऑर्डर है? अच्छे से याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का। सरकार का फैसला नहीं था ये, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सरकार तो चलो ठीक है, सरकार जब तक बच पाए वो तब तक अपने बचने का काम करेगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है क्या? सभी राज्यों में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई होना चाहिए, सोशल ऑडिट यूनिट होना चाहिए, सोशल ऑडिट यूनिट होना चाहिए। उसी के तहत छत्तीसगढ़ में ये बना। ठीक, या उसी के तहत ही तो बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही तो बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई बनाया गया सितंबर 2013 में। बताया कि कोई भी ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो एक एक करके अपना अपना राज्य उसको अपनाते जाते हैं, वैसे ही एक एक करके अपनाते गए। उसी में छत्तीसगढ़ ने भी एक इकाई बनाया, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सितंबर 2013 में। किसके तहत? मनरेगा लेखा परीक्षक नियम 2013 के तहत, सेक्शन 4(a) के तहत, 1 के तहत, है ना। इसमें यह याद रखना है कि जो भी सामाजिक अंकेक्षण इकाई होता है, यूनिट होता है, वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में काम नहीं करता। क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है ना। क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग इतना करते हैं। ठीक, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बस था, याद रखिएगा क्या है ये देखें, इसका हिस्ट्री तीनों लेवल पर देखें। अब कल देखेंगे सोशल ऑडिट और पब्लिक ऑडिट में क्या क्या अंतर है। उसके बाद पूरा एक्ट देखेंगे सोशल ऑडिट का, मनरेगा के तहत जो एक्ट है सोशल ऑडिट का। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के लेवल में यहाँ पे हो जाएगा, और कुछ कुछ अन्य बातें और इसमें करना है हमको, वो देख लेंगे। चलिए, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम बताइए। थैंक यू।